Welcome students. Now we are going to study our next topic, experimental study of photoelectric effect. ठीक है, तो इन प्रीवियस वीडियो हमने देखा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं. ठीक है, और लिनार्ड्स का ऑब्जर्वेशन क्या था, हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन क्या था, हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन क्या था, जिसकी वजह से ये हमें जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिला है ना, और हमने डिटेक्शन करा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इनफैक्ट होता है. ठीक है, तो अब हमें ये चीज एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप से प्रूव करेंगे, जो आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमने यहाँ पे बना रखा है. ठीक है, इसमें देखिए ये आपका इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है. इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब का मतलब वैक्यूम है, इसके अंदर कुछ एयर नहीं है. ठीक है, और ये एक इसके अंदर दो प्लेटेड है, एयर टाइट है, ये मींस बाहर एयर अंदर नहीं जा सकती, तभी तो इवैक्यूएटेड है. और ये दो प्लेट, एक कैथोड प्लेट और एक एनोड प्लेट, ये दो प्लेट लगी हुई है, मेटल प्लेट है ना, क्योंकि मेटल ही आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल में, और मेटल ही आपके इजेक्शन करते हैं. ठीक है, और ये आपका बैटरी सप्लाई है, जिसकी वजह से यहाँ पे निगेटिव वोल्टेज आ रही है, यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई जा सकती है ना. ये हम कंट्रोल करेंगे इसका ये नॉब से. वेरिएबल रेसिस्टर की वजह से यहाँ पे वेरिएबल वोल्टेज मिलेगी हमें, और वेरिएबल वोल्टेज हमें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हम, है ना. ये वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई करने का अरेंजमेंट है. ठीक है बेटा, और यहाँ पे देखिए ये इंसिडेंट, लाइट इंसिडेंट करने के लिए फोटॉन्स, लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, तो फोटोन इस पे इंसिडेंट करने के लिए ये आपका विंडो है. ठीक है, जिससे आपका ये भी एयर टाइट है, एयर टाइट विंडो है, जिससे आपका ये सोर्स है, सोर्स से जो लाइट आएगी वो इस पर इंसिडेंट होगी. ठीक है, तो और इंसिडेंट होके ये लाइट के फोटॉन्स की एनर्जी आपका मेटल के इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करेंगे, और ये आपके इलेक्ट्रॉन्स देखिए एमिट हो गए, निगेटिवली चार्ज है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे. ठीक है, तो दिस, और ये जो करंट इसमें फ्लो करेगा वो मेजर होगा हमारा माइक्रो एम्पियर में, क्योंकि बहुत छोटा सा करंट फ्लो, छोटा सा इलेक्ट्रॉन बहुत माइन्यूट चार्ज है, तो इसलिए ये करंट माइक्रो एम्पियर का आपको लगाना पड़ेगा, या मीटर जो है माइक्रो एम्पियर में नपेगा. और जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं वो हम यहाँ पे वोल्टेज से इसको नाप सकते हैं. ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट जो है आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा है. ठीक है, तो इसको आप बना सकते हो, और अब ये हम रब करके इसका इफेक्ट देखेंगे. एक बार वोल्टेज चेंज करेंगे, एक बार इंटेंसिटी चेंज करेंगे, और एक बार पोटेंशियल जो इनके बीच में लग रहा है वो चेंज करना है हमको, है ना. तो तीनों चेंज करके हम देखेंगे अपना कि आपका कैसा ग्राफ आता है, आपका करंट बढ़ता है, घटता है, किस तरह का रिस्पॉन्ड करता है, ये हम इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप से देखेंगे. नेक्स्ट अब हम देखेंगे, सबसे पहला वेरिएबल हम चेंज करते हैं इंटेंसिटी ऑफ जो इंसिडेंट लाइट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट. मीन जो इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया. मीन अगर ये आपका यूनिट एरिया है, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन, कितने फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं. सपोज कीजिए इसमें 4 इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, तो इसकी इंटेंसिटी की कितने होगी, 4 इलेक्ट्रॉन पर मीटर स्क्वायर सपोज कीजिए, है ना. और अगर ये 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी इंटेंसिटी कितनी हुई, 10 इलेक्ट्रॉन पर मीटर स्क्वायर. मीन्स अब इसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो गई, 10 फोटॉन पर इलेक्ट्रॉन, नहीं फोटॉन, है ना. तो मतलब पर यूनिट एरिया कितने फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं वो कहलाता है उसकी इंटेंसिटी कितनी है. ठीक है, अब इमेजिन करिए एक केस है जहां पे ये 4 फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं, और एक केस है जहां पे 10 इंसिडेंट हो रहे हैं. तो ये 10, एक केस में यहाँ पे 10 वाले में 10 के 10 एब्जॉर्ब होंगे, है ना, और 4 वाले में 4 एब्जॉर्ब होंगे. जब 10 एब्जॉर्ब होंगे तो वो ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, जब ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपके बाहर आएंगे. ठीक है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 फोटॉन्स है. जब 4 फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स या 5 इलेक्ट्रॉन, कम इलेक्ट्रॉन मतलब 4 है, तो वो कम इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकाल पाएंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी जो है लिमिटेड हो गई. नंबर कम है तो एनर्जी भी कम हो गई, तो कम एनर्जी इंसिडेंट होगी तो एनर्जी एब्जॉर्ब भी
कम होगी। जब एनर्जी एब्जॉर्ब कम हो गई तो बेटा आउटपुट में इलेक्ट्रॉन जो है वो भी आपके कम आएंगे बाहर, ठीक है। और जब ज्यादा फोटोन इंसिडेंट होंगे पर यूनिट एरिया तो उस एरिया में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। तो यही आपका ग्राफ यहाँ पे शो कर रहा है, यही ग्राफ यहाँ पे बेटा शो कर रहा है कि जैसे आपका ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ती है, मतलब पर यूनिट एरिया आपके फोटॉन्स बढ़ रहे हैं, तो ये देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका बढ़ रहा है, मींस आपका करंट भी लगातार बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे एक वो इंसिडेंट जो करंट है वो मेजरमेंट की सुई लगातार आगे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है बेटा। तो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी मतलब लीनियरली ये वेरिएबल वेरी करती है लीनियरली, ठीक है बेटा। वन मोर थिंग जो इसमें है बताने की वो ये है, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ रहा है आपका, ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और पर्टिकुलर पोटेंशियल के लिए है, मतलब ये भी फिक्स आपने कर रखा है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी एक पर्टिकुलर फिक्स है जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि इससे पहले हमने बताया था एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अबव ही आपका ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होता है, उससे कम नहीं होता, ठीक है। तो ये जो आपका कंडीशन है ये उस फ्रीक्वेंसी के लिए है जो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होती है, ठीक है बेटा। नाउ अब हम देखेंगे बेटा कि इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, मींस पोटेंशियल जो हमारा नीचे एक्सपेरिमेंटल सेटअप में वोल्टेज डिफर कर रहे थे, अब हम फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रखेंगे जो हम फ्रीक्वेंसी इंस्टेट कर रहे हैं, और इंटेंसिटी ऑफ जो रेज है वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। इंटेंसिटी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। अब हम सिर्फ और सिर्फ क्या वेरी करेंगे, पोटेंशियल, ठीक है। अब पोटेंशियल वेरी करने पे ये देखा गया कि जो है आपका शुरुआत में अगर इंटेंसिटी ये पोटेंशियल आपका, हाँ एक चीज और देख लेते, पोटेंशियल पे इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक करंट का क्या फर्क बैठता है ना। तो जैसे पोटेंशियल बढ़ाते हैं, ठीक है, शुरुआत में देखिए अगर पोटेंशियल जीरो भी है, जैसे ये केस है शुरुआत में V इज इक्वल टू 0, ये सेकंड केस पहले पढ़ लेते। इस डायग्राम से देखिए ये ऑब्जर्व किया गया, जो रीडिंग आई उसकी एक्सपेरिमेंटल सेटअप से, उससे ये ग्राफ बना। अब इस ग्राफ को स्टडी करेंगे, व्हाट डज इट शो, क्या रिप्रेजेंट करता है और उसका क्या मीनिंग होता है। मीनिंग इंपॉर्टेंट है ना ग्राफ में। तो ये तो लाइन मतलब लाइन, अगर लाइन सिर्फ लाइन बना दिया जाए और आपको उसका मीनिंग नहीं पता तो इट इज ऑफ नो यूज। तो इसका मीनिंग देखते हैं। ये कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल हमने एक्स एक्सिस पे बनाया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपने वाई एक्सिस पर बनाया, ठीक है। और ये प्लस पोटेंशियल है, इधर माइनस पोटेंशियल है, निगेटिव पोटेंशियल, ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं बेटा ये जीरो पोटेंशियल लगाया, मींस कोई पोटेंशियल ही नहीं लगाया, की ऑफ कर दी हमने सपोज की ये, ठीक है। पोटेंशियल जीरो है तब भी आप देखोगे कि आपको देखिए ये इतना करंट मिल रहा है, इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी के लिए आपको इतना करंट, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के लिए एक, और इंटेंसिटी के लिए इतना करंट मिल रहा है, दूसरी इंटेंसिटी के लिए इतना मिल रहा है, तीसरी के लिए इतना मिल रहा है। व्हाट डज इट शो, इसका मतलब होता है, और इंक्रीजिंग द, कि जब आपका ये पोटेंशियल जीरो भी होता है, इसका मतलब क्या हुआ, जीरो होने के बाद भी बिना पोटेंशियल लगाए तब भी आपको करंट मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका कुछ ना कुछ जैसे इंसिडेंट हो रहा है, फोटॉन्स आए, उसे स्ट्राइक करा, एनर्जी ट्रांसफर करी, एनर्जी ट्रांसफर करने के बाद कुछ एनर्जी उनके पास है जो अपना वो कैथोड से एनोड तक पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि करंट मिल रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एमिट होके कैथोड से एनोड तक जा रहा है, तभी तो करंट मिल रहा है आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल जीरो भी कर दोगे आप तब भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे और एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी के लिए आपका कुछ ना कुछ करंट जरूर मिलता है। वो आपको यहाँ ये पॉइंट शो कर रहे हैं कि आपका जीरो पोटेंशियल पे भी I1 इंटेंसिटी है तो इतना करंट मिलेगा, ज्यादा इंटेंसिटी है तो थोड़ा और ज्यादा मिलेगा, और ज्यादा इंटेंसिटी है तो और ज्यादा करंट मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया, V इज इक्वल टू 0 पे भी थोड़ा करंट आपको मिलता है। नेक्स्ट आपका देखिए सैचुरेशन करंट, इसका मतलब क्या हुआ, अब आपने वोल्टेज आपकी बढ़ानी शुरू करी, जीरो पे भी करंट मिल रहा था, बट जीरो के बाद आपने अपनी जो रेसिस्टर की वेरिएबल वाली नॉब थी
उसको बढ़ाना शुरू करा। इसका मतलब वोल्टेज हमने जो अपने इवैक्यूएटेड ट्यूब है उसमें जो वोल्टेज लगा रहे थे उसका मैग्नीट्यूड आपने बढ़ाना शुरू किया। जब उसका मैग्नीट्यूड हम बढ़ा रहे हैं तो देखोगे शुरुआत में तो ये देखिए यहां से यहां तक तो ये करंट थोड़ा सा बढ़ रहा है एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी के लिए, यहां से यहां तक बढ़ा, लेकिन उसके बाद आपने देखा ये कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसको गहराई से समझने की जरूरत है कि इसका मतलब क्या हुआ, ये कांस्टेंट क्यों हुआ। ये कांस्टेंट इसलिए हुआ क्योंकि आपका देखिए ये जैसे इवैक्यूएटेड चैम्बर था, है ना, यहां से इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स आ रहे थे, इसको एमिट करा रहे थे, ठीक है। एमिट कराने के बाद यहाँ पे जो आपका पॉजिटिव पोटेंशियल था वो इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ घसीट रहा था, ठीक है। अब क्या होता है, जो इसकी इंसिडेंट है वो तो फिक्स है, इंटेंसिटी भी फिक्स है और फ्रीक्वेंसी भी फिक्स है। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट करेंगे वो फिक्स है, वो तो फिक्स है, बट ये कम क्यों आ रहे थे। फिर कम आने का मतलब ये था कि जो एनर्जी आपका फोटोन ले रहे हैं वो हो सकता है उनके पास सिर्फ इतनी एनर्जी आए कि वो यहां से यहां तक पहुंच पाए और फिर दोबारा से अपने एटम को वापस चले जाए, ठीक है। उनके पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो यहां से अपना इस साइड तक पहुंच पाए, पूरा एनोड तक पहुंच पाए, ठीक है। तो अब जब ये हमने बढ़ा दी, ये पोटेंशियल बढ़ा दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन यहां तक नहीं पे पहुंच पा रहे थे वो भी यहां तक पहुंच पाएंगे। इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन एमिट होगा और हाई पोटेंशियल लगा दिया आपने, एक पर्टिकुलर वोल्टेज लगा दी, उसके बाद सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं वो आपके एनोड तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। उसके बाद और कोई तो जनरेशन वाला इलेक्ट्रॉन का रीजन है नहीं, रीजन तो वही था इंसिडेंट कराने का जो हम लाइट इंसिडेंट कर रहे थे, अब वो कांस्टेंट है। इसका मतलब अब ये सैचुरेशन वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए आप कितना भी बढ़ा दो फिर उसके बाद नए इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे और उस करंट को कहेंगे सैचुरेशन करंट, ठीक है बेटा। जो करंट और ये को पोटेंशियल, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के बाद आपका जो करंट है वो कांस्टेंट हो जाएगा, नहीं बढ़ेगा क्योंकि नए इलेक्ट्रॉन्स नहीं एमिट करा पा रहा, ठीक है बेटा। ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट, अब ये चीज इतना पोर्शन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट अब हम समझते हैं ये वाला पोर्शन, ये क्या शो करता है, ये क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब ये है बेटा वो पोटेंशियल जो करंट को स्टॉप कर दे, ठीक है। तो आपने देखा था जीरो पे भी आपको करंट मिल रहा था। इसका मतलब अगर कोई पोटेंशियल ना भी लगा हुआ विदाउट एनी पोटेंशियल तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो यहां से एमिट होकर यहां तक पहुंच पा रहे, ठीक है। अब उनको हमें रोकना है, करंट को जीरो करना है। ये चीज क्या दिखाती है, ये एक्सिस आपका शो कर रहा है, इस एक्सिस पे फोटो करंट जीरो है, ठीक है। तो हमें करंट जीरो करना है, तो वो वैल्यू निकालनी है हमें जिसपे करंट जीरो हो जाए। जीरो कैसे होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन आपका यहां से चल के यहां पर पहुंच रहा था, हमें उसे रोकना है। रोकने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे उल्टा पोटेंशियल लगाएंगे, यहाँ पे निगेटिव पोटेंशियल कर देंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे निगेटिव पोटेंशियल कर देंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी निगेटिवली चार्ज और ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन सपोज कीजिए बहुत एनर्जेटिक वाला है तो वो एकदम से पहुंच रहा था, लेकिन अब वो रिपेल फोर्स करेगा, तो उस पर फोर्स कैसे लगेगा, दूसरी साइड लगेगा कि वापस जाओ, ठीक है। तो हमें वो पोटेंशियल जो आखिरी सबसे हाईएस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को वापस भेज पा रहा है वो आपका कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। जिसके बाद आपकी करंट जीरो हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है या उसको कहते हैं कट ऑफ पोटेंशियल, जो करंट आपकी जीरो कर रहा है इसलिए उसका नाम है कट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम बेटा इस रिलेशन को देखते हैं। ये रिलेशन कैसे शो, वही है जो आपने रिटार्डिंग पोटेंशियल कंसेप्ट समझाया, उसी से ये रिलेशन निकल के आया। क्योंकि आपका रिपल्सिव फोर्स कितना लगा होगा उससे, क्योंकि वो बैलेंस उस पोजीशन पे स्टॉपिंग पोटेंशियल के लेवल पर जो फोर्स है, जो इलेक्ट्रॉन का फोर्स है, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, और जो रिपल्सिव फोर्स है उसका, वो बैलेंस हो रहा है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी,
हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। ये मैक्सिमम वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, या वी मैक्स मतलब उसकी वेलोसिटी है, और ये उसकी एनर्जी है जो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है। और वो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो जो आपका रिपल्सिव फोर्स है वो कितना लगा रहा है आपका, वो कितना रिपल्सिव फोर्स कितना है, ई वी नॉट है ना। वी नॉट वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो रिपल्सिव फोर्स कितना लगा रहा होगा, ई वी नॉट, ठीक है। और ये दोनों बराबर होनी चाहिए, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स और इधर इसकी एनर्जी जब ये आपकी जो काइनेटिक एनर्जी इधर वाली है और जो रिपल्सिव फोर्स की वजह से इसको पे फोर्स लग रहा है ना, वो जब बैलेंस हो जाएगा तभी तो वो उसे रिपेल कर पाएगी या उसको नहीं वहां पे स्टॉप कर पाएगी, ठीक है बेटा। तो इसलिए ये रिलेशन जो है वो वहां से निकल कर आता है। देखो आप अगर सोच रहे होंगे फोर्स और एनर्जी कैसे रिलेटेड है, वो यहाँ पे आपको पता चलेगा। फोर्स को ई इलेक्ट्रॉनिक क्यू होता है ना, क्यू होता है, F = QE। और क्यू क्या होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो ई हो गया फोर्स, है ना। इसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट आर, है ना। तो देखो ये क्या होगा, ई क्या होता है आपका, E = F, और E डॉट आर क्या होता है, ई आर आपका V के बराबर होता है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये EV के बराबर आपका हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे बेटे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन, एक तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, और स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कैसे फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट पड़ता है ना, और इंटेंसिटी पे क्या, सैचुरेशन करंट पे क्या फर्क पड़ता है ना, ये सब इनमें पढ़ेंगे। तो अब देखेंगे हम जो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल डाटा निकाला उससे जो ग्राफ आया वो ये है, ठीक है। उसमें इन्होंने देखा कि अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं तो सारी फ्रीक्वेंसी का जो सैचुरेशन करंट है वो आपका सेम आता है। मींस सैचुरेशन करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसके बाद अगर आप कितना भी दे दो तो आपका जो सैचुरेशन करंट है वो आपका सेम रहता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, सैचुरेशन करंट आपका इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, जो हमने इंटेंसिटी वाले सबसे पहले ग्राफ में देखा था। उसमें लीनियरली वेरी करता है, ठीक है। लेकिन फ्रीक्वेंसी पे वेरी आपका जो सैचुरेशन करंट है वो नहीं करता। क्यों नहीं करता, आप देखिए सैचुरेशन करंट फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे सिर्फ और सिर्फ जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड जिसके ऊपर आपका एमिशन होता है, ये तो हमें पता चल गया। उसके बाद अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो वो कहां जाएगी एनर्जी, वो उसकी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में बदलेगी, लेकिन वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ा पाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ा रहा है, इसलिए नंबर ऑफ ये करंट है वो नहीं बढ़ रहा। जब करंट नहीं बढ़ रहा इसका मतलब वो सैचुरेशन करंट नहीं आपका बढ़ेगा। ये बात सब क्लियर हो गई। नेक्स्ट वी नॉट हायर फॉर हायर फ्रीक्वेंसी, कि जो वी नॉट है ये रिटार्डिंग पोटेंशियल है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके लिए हाईएस्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाओगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतना ही आपको रिपल्सिव फोर्स लगाना पड़ेगा जिसकी वजह से वो करंट जीरो हो पाए, ठीक है। वही तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है आपका। तो वो इसका मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो आपको रिपल्सिव जो आपका काउंटर इफेक्ट कर रहा है उसको वापस भेज रहा है, वो आपको जो है बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका वी नॉट जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल हायर फॉर हायर फ्रीक्वेंसी हो जाता है। नेक्स्ट आपका ये आपने देख लिया, जो वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। और वी नॉट डिफरेंट, ये भी आपको पूरा ग्राफ ये समझाया जा चुका है, तीनों पॉइंट आपके कवर हो चुके हैं। अब देखिए ये चीज देखिए कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है आपकी, तो आपका ये जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ रहा है।
अब हम एक और ग्राफ बना लेते हैं जिसमें हम जो है करेंगे फ्रीक्वेंसी और स्टेपिंग पोटेंशियल के बीच में ग्राफ। तो इसमें हमने देखा एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, एक मेटल के लिए ये न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी है, मेटल बी के लिए ये न्यू नॉट डैश फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर एमिशन हो गई होगा, ठीक है। उसके बाद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि एनर्जी बढ़ रही है तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी लीनियरली बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो जो है उसको रोक पाएगा। क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसी मीन हायर इलेक्ट्रॉन, आपके हायर काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन आएंगे, हायर काइनेटिक एनर्जी के आएंगे तो आपको हायर उनको पीछे फोर्स लगाना पड़ेगा, उनको रिपेल करना पड़ेगा, काउंटर इफेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ये आपका यही दो कंक्लूजन आपके इसमें है। वी नॉट लीनियरली वेरी करती है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है, फॉर ए गिवन मटेरियल। गिवन मटेरियल इसलिए लिखा क्योंकि ये आपका न्यू नॉट सबका अलग अलग होता है, ठीक है। और देयर इज ए सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वी न्यू नॉट, जिससे कम फ्रीक्वेंसी पे तो एमिशन होने ही नहीं, एक पर्टिकुलर मेटल के लिए एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कह दो उसको, या एक नया नाम दे दो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है बेटा। तो जब एनर्जी जो फ्रीक्वेंसी है आपकी इंसिडेंट रेडिएशन की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है तो आपका जो एमिशन होता है वो इंस्टेंटेनियस होता है। मीन जैसी लाइट पड़ी और अगर वो लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है इंसिडेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो एकदम आपका एमिशन होगा और वो आपका जो है करंट फ्लो होने लगेगा। तो ये मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस आपका एकदम रिस्पॉन्ड आउटपुट एकदम आपको मिलता है, ठीक है बेटा। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें हमने देखा कि अपना हमने उसका इंटेंसिटी वेरी कराई, हमने पोटेंशियल वेरी कराया, हमने उसकी फ्रीक्वेंसी वेरी कराई, तीनों का वेरिएशन हमने देखा कि सैचुरेशन करंट पे कितना होता है, रिटार्डिंग पोटेंशियल पे कितना होता है, नॉर्मली करंट पे कितना होता है सर्किट में, है ना। ये सब हमने रिलेशन पढ़े, सबके ग्राफ आपको याद करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इन सबको कंबाइन करके लॉज बनाएंगे, वो आपको याद करने हैं, ठीक है। इन सबका जूस जो होता है, इनके सबका कंसाइज फॉर्म में जो रिजल्ट है उनको ओवरऑल समराइज करेंगे, ठीक है बेटा। वही लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो जाते हैं।